हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व को, इंडिफरेंस कर्व के बाद हमने देखा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस को, इंडिफरेंस कर्व की कुछ असम्पशंस देखी थी और फिर हमने इंडिफरेंस मैप के टॉपिक को देख के अपना जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म किया था। ठीक है, आज भी हमारा इंडिफरेंस कर्व ही कंटिन्यू होगा और उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट करेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक टेक्निकल चैप्टर है। इस चैप्टर की सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, सिस्टमैटिकली प्लान करके सारी वीडियोस डली हुई हैं इससे पहले की। आगे की वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। हाँ बच्चों, कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर एमआरएस का। सर क्या कहता है हमें ये कॉन्सेप्ट? देखो ये ना रेट है एक। सर कौन सा रेट? सर वो रेट जिस रेट से आप एक गुड को गेन करने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करते हो। ये ना आपको बेटर समझ आएगा उसी टेबल से जो टेबल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था अपने इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को समझने के लिए। सर क्या टॉपिक था, क्या टेबल था? ध्यान से सुनिएगा। हमने एप्पल्स और बनानास को कंज्यूम किया था, पी क्यू आर एस टी, 5 कॉम्बिनेशन बनाए थे। पहले कॉम्बिनेशन 1 एप्पल और 15 बनानास थे। यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 हो गया था। टेबल बनाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है टेबल। यहाँ पर 10, 6, फिर ये 3 हुआ था और फिर ये 1 हो गया था। यानी इसका मतलब क्या था? जब कंज्यूमर पी कॉम्बिनेशन पे कंज्यूम कर रहा था तो वो 1 एप्पल और 15 बनानास कंज्यूम कर रहा था। एंड एज ही मूव फर्दर, सपोज वो क्यू कॉम्बिनेशन पे 2 एप्पल्स और 10 बनानास कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर 3 एप्पल 6 बनानास, 4 एप्पल 3 बनानास, 5 एप्पल्स और 1 बनानास। यानी हमें ये कॉम्बिनेशन समझ आ रही है। दीज आर दी कॉम्बिनेशन जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यानी ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो इंडिफरेंट है। ये तो सर हमें समझ आ गया था लास्ट क्लास में। सर एमआरएस क्या है? ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं एक एमआरएस फाइंड करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर कंज्यूमर जब एक एप्पल को गेन कर रहा है, कितने बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है? सर 5 सेक्रीफाइस कर रहा है। जब वो एक और एप्पल को गेन कर रहा है, कितने बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है? सर यहां पर 4 बनाना सेक्रीफाइस हुए। जब उसने एक और एप्पल गेन किया, कितने बनाना सेक्रीफाइस हुए? सर 3। यहां पर एक और गेन किया, कितना सेक्रीफाइस हुआ? सर 2। यानी देखो हम लोग इतने इतने बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर गेनिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल। देखो हो क्या रहा है, यानी कंज्यूमर को अगर एप्पल्स कंज्यूम करने हैं तो बनाना सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? सर वो अगर दोनों कॉमोडिटी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा तो हमारा कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीजन है सर, देखो अगर उसने यहां सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसके अंदर क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में कि सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर हमेशा ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करने की सोचेगा क्योंकि उससे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी अगर देखो मैं इसको सेक्रीफाइस करूं ना और इसका कंजम्पशन बढ़ाता जाऊं, यानी सपोज मैंने यहाँ पर 115 था या 215 रहने दिया, तो अगर 215 से मेरे को सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा ना, फिर मेरा इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ही नहीं बन पाए। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तो कहता यही था कि सर यहाँ पर तो सभी लेवल पे सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। तो अगर मुझे सेटिस्फैक्शन सेम रखना है तो एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर गेनिंग द अदर गुड। तो अगर मैं यहाँ पर एमआरएस को देखूं तो देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि मैंने 5 बनाना सेक्रीफाइस किए फॉर गेनिंग 1 एप्पल। यहाँ पर 4 बनाना सेक्रीफाइस किए फॉर गेनिंग 1 एप्पल, 3 बनाना सेक्रीफाइस फॉर 1 एप्पल, 2 बनाना सेक्रीफाइस फॉर 1 एप्पल। हमें एक चीज देखने को मिल रही है, सर हमारा जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग है, यानी गिरता हुआ जा रहा है। सर अब ये क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, अलग से आ जाता है पेपर में। वाई एमआरएस फॉल्स? सर एमआरएस के फॉल होने का रीजन या डिमिनिशेस होने का रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू। यस सर, यस, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर रहा है। कैसे सर? ये देखो, आप एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो एप्पल से सेटिस्फाई होते जा रहे हो। यही तो कहता था लॉ ऑफ डीएमयू, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट या सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी देखो इसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है ना। अगर इसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है तो इस कमोडिटी के लिए आप सेक्रीफाइस भी कम से कम करना चाहोगे। ये देखो पहले 5 सेक्रीफाइस कर दिया आपने एक यूनिट ऑफ एप्पल के लिए, फिर 4 सेक्रीफाइस किया, फिर 3, फिर 2। ये सेक्रीफाइस कम कम क्यों कर रहे हो? बिकॉज बाय कंज्यूमिंग मोर एंड मोर एप्पल यू आर मोर सेटिस्फाइड विद द एप्पल। तो अब आप ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करोगे उसके लिए। दैट्स व्हाई हमारा जो एमआरएस है वो फॉल होता है। सर एमआरएस फॉल होता है ना, ये एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसका रीजन? सर हमारा जो ये आईसी कर्व था वो कॉन्वेक्स शेप का था, तो वो कॉन्वेक्स शेप होने का रीजन ही है डिमिनिशिंग एमआरएस।
यानी एमआरएस फॉल हो रहा है तभी हमारी जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। याद करो फर्स्ट चैप्टर, रिसेंबल हो रहा है कुछ, फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एमआरटी का, वहां पर हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग था। सर कुछ याद दिलाओ, याद करो, मेरी वीडियो देखना, मैंने तुम्हें उसमें एग्जांपल दिया था गन्स और बटर का। हम लोग ज्यादा से ज्यादा बटर गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गन्स को सेक्रीफाइस कर रहे थे, यानी उधर गन्स का सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा हो रहा था। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा था, एमआरएस भी वही है, बस नाम अलग है। यानी एमआरटी एमआरएस एक ही चीज है। वहां इंक्रीजिंग था इसीलिए जो हमारी शेप बनी थी वो कॉनकेव बनी थी, यहां डिक्रीजिंग है इसीलिए शेप कॉन्वेक्स है। उसी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एमआरटी है, अगर कांस्टेंट होगा तो हमारी जो शेप बनेगी सर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, पर यहां इंक्रीजिंग था तो कॉनकेव, यहां डिक्रीजिंग था तो कॉन्वेक्स। पेपर में 1 मार्कर से लेके 3-4 मार्क तक का क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क एमसीक्यू में भी आ जाता है कि इसके कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या है, तो उसका रीजन है डिमिनिशिंग एमआरएस। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया है। हम लोगों ने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल का मतलब क्या था सर, एडिशनल, यानी हम लोगों ने एडिशनल कमोडिटी ऑफ एप्पल गेन करने के लिए किस रेट से सेक्रीफाइस किया बनानास को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट किया बनानास से, एप्पल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। एमआरएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है और इस चैप्टर को आगे समझने के लिए भी। तो चलिए ये था एमआरएस का कॉन्सेप्ट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद हमारा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चों, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का लास्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सर अभी अभी हमने समझा था एमआरएस के टॉपिक के थ्रू, वही इसका रीजन है। सर ये ऑलवेज कॉन्वेक्स क्यों होता है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एमआरएस, तो आप लिख के आओगे सर एमआरएस इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जिसका रीजन है कि डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, हमारा जो आईसी होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा, क्योंकि हम लोगों को एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर, एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से वो सेक्रीफाइस हमेशा कम कम होता जाता है, यानी डिक्रीज होता जाता है। तो डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से हमारा शेप जो है कॉन्वेक्स बनता है। आई होप सो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई है कि एमआरएस जो आईसी होगा वो हमारा कॉन्वेक्स शेप का होगा। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कि जो हमारा आईसी होता है वो हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। सर देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तो है, यानी यहां से यहां मूव हो रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि आपको अगर एक कमोडिटी को गेन करना है, यानी अगर एप्पल्स को गेन करना है तो सर बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी फॉर गेनिंग वन कमोडिटी यू हैव टू सेक्रीफाइस द अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये कर्व कभी बन ही नहीं पाएगा। तो फॉर gaining one commodity we have to sacrifice other commodity, due to this reason only our IC is always downward sloping। ये थी दो प्रॉपर्टी, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको नीचे नोट्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी जहां तक हो सकता है आपको दिख रही होगी, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सेकंड प्रॉपर्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? सर जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। सपोज ये मैंने इंडिफरेंस मैप बनाया, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व था ना, ये IC1, IC2 और IC3 बनाया, ये 3 बनाया। तो कह रहा है कि इसमें से जो हायर द इंडिफरेंस कर्व होगा वो कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन भी देगा। सर ये हमने इंडिफरेंस मैप के टॉपिक में भी समझ लिया था। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है यहाँ पर ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा होगा और कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से उसको सैटिस्फैक्शन भी यहाँ पर ज्यादा मिल रहा होगा। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये था हमारे 3 प्रॉपर्टीज। चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सर लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बनती है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को, जैसे देखो यहां पर कट किया ना इंडिफरेंस कर्व ने, तो कह रहा है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी द टू इंटरसेक्ट कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चलो समझते हैं इंडिफरेंस कर्व दिखाता क्या है? सर इंडिफरेंस कर्व दिखाता है वो वाले पॉइंट्स, वो वाले कॉम्बिनेशन जहां कंज्यूमर को ईच लेवल ईच सेटिस्फैक्शन यानी सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है। यानी अगर सपोज ये IC1 है, ये IC2 है, तो IC1 के जितने भी पॉइंट्स है, देखो यहां पर एक पॉइंट है IC1 का और ये IC1 से निकल रहा है, देखो ये वाला जो कर्व है ये IC1 है, यहां से ये वाला IC1 है, तो यानी इस लेवल पे
और इस लेवल पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सिमिलरली IC2 है, यहां पर IC2 के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी यहां पर और यहां पर जो IC2 निकला है उस पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन होगी। दैट मींस कि सर अगर इन दोनों पे सेम है, इन दोनों पे सेम है, तो मैं तो ये कह सकता हूं सर तीनों पे ही सेम है, क्योंकि जब इसकी सेटिस्फेक्शन इसके इक्वल है और इसकी सेटिस्फेक्शन इसके इक्वल है, यानी तीनों इक्वल है। और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व हर अलग अलग लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखो ना खुद, अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हूं तो इन तीनों पॉइंट में डिफरेंस नहीं रह जाएगा, फिर इंडिफरेंस कर्व बनाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यानी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है सर हमारी ना, एक और प्रॉपर्टी जो एक कह सकते हो बोनस प्रॉपर्टी है, कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ना कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर कभी भी टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ना कभी भी किसी भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन जीरो नहीं करते। एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ एनी कॉमोडिटी वी आर ऑलवेज कंज्यूमिंग। तो अगर हम हमेशा किसी ना किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कभी भी एक्सेस को टच कर ही नहीं सकता। वहां टच तो तभी करेगा ना जब जीरो होगा, और हम मान के चलते हैं कि कंजम्पशन तो हमेशा हो रहा है, जीरो होता ही नहीं कंजम्पशन, तो इसलिए एक्सेस को टच नहीं कर सकता। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसी के साथ हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक था वो खत्म हो जाता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से आगे बढ़ाने के लिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बजट लाइन, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आज की वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में अच्छे से चले गए हैं। वीडियो को दोबारा देख लो, पूरा एंड तक देखना, अच्छे से देखना, समझ पूरी वीडियो आएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं तुम्हें मिलता हूं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।